Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Sweat Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले 7 दिन किस प्रकार होंगे. नाउ हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन को, करंट हालात को, परिस्थिति को, और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है. और फिर हम इंट्यूटिव कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक गाइस. सो प्रेजेंट सिचुएशन हम देखेंगे इस डेक से, नेक्स्ट 7 डेज हम देखेंगे इस डेक से, और हम इंट्यूटिव कार्ड्स तो देखेंगे ही. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन, हाउ इज़ द करंट कंडीशन. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द करंट सिचुएशन. ऑलराइट, ओके. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन, what is their current condition. We do have 9 of wands. Okay, king of wands, 4 of pentacles, 4 of swords, 8 of swords, 5 of cups. बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स. थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखाई दे. आई होप आपको दिखाई दे ही रहा होगा. ओके, नाउ वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वृषभ, कन्या, मकर है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. 8, 9, 4, 5 are very important numbers. Now, presently सबसे ज़्यादा टफ सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों कार्ड्स को हम साथ में लेके ही कह देते हैं. ओके, आई डू थिंक सो दैट, इसको मैं बाद में बताती हूँ. पर्सनल लाइफ में जैसे इस बंदा जो है यहाँ पे वो खड़े हैं, ठीक है, और इसको ऐसा लग रहा है कि इस झरना का, इस नदी का पानी किस तरह से मैं पीऊँ. मेरे पास जो है 3 ग्लासेस तो थे पर वो टूट चुके हैं, लेकिन वो ये भूल रहा है कि उसके पास और भी 2 ग्लासेस है जिससे वो पानी आराम से पी सकता है. लेकिन उसका फोकस सिर्फ टूटा हुआ ग्लास पे ही है, सिर्फ नेगेटिव इश्यूज पे ही है. सो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ लाइक दैट. आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं इस तरह से मोड़ ले सकते हैं. अदरवाइज आप थोड़ी ना इसको होने देते, ठीक है. कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है, कुछ चीज़ें प्री डेस्टाइंड होता है और कुछ चीज़ों को हम ही उसको अंजाम दे देते हैं. ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ का विरोध किया, और हो सकता है किसी के पक्ष में किया हो, किसी के अगेंस्ट में किया हो. वट एवर यू हैड डन इट, जो रिजल्ट मिला वो किसी के फेवर में मिला या किसी को वो चोट पहुंचाया, और जिसको जो वो चोट पहुंचाया वो आपके अगेंस्ट में चले गए. नाउ द थिंग इज लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द साइड्स. जैसे सब लोग आपके ऊपर थोप रहे हैं, सब कुछ ब्लेम, एक्यूजेशन, सब कुछ हैरेसमेंट आप ही के ऊपर आ रहा है. लेकिन आपका गुनाह क्या था? कुछ भी तो नहीं. आपने सिर्फ विरोध किया, सच्चाई का साथ दिया, लड़ाई किया आपने. बट ऐसा ही होता है. बट यू आर ऑल्सो नॉट फोकसिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी. आप ये नहीं देख रहे हो ऑलरेडी 2 कप्स आर देयर. यू आर फीलिंग दैट समहाउ पीपल आर जस्ट ब्लॉकिंग यू. इधर आप ब्लॉक कर रहे हो उनको, कॉन्टैक्ट लिस्ट छोटा पड़ रहा है, या वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है. अच्छा सा तो एक टेरेस गार्डन वाला, एक गार्डन बगीचा वाला एक घर तो है, लेकिन उस घर में भी परेशानी है. आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है. और मुझे दिख रहा है ना, आप खुद
को अपने ज़्यादा जिम्मेदार नहीं मान रहे हो, आप हालात को मान रहे हो। कभी कभी हालात होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम खुद भी जिम्मेदार होता है। क्या ज़रूरत था आपको विरोध करना या कुछ बोलना? जब सब लोग आपके साथ होते तो आप बोलते। आपने क्या देखा कि नहीं, ये तो बहुत गलत है, मुझे मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा, आप लो। लेकिन आपने सपोर्टर्स कम बनाए होंगे, या बनाए होंगे तो वो गद्दार निकले, नहीं दिया आपका साथ। सिचुएशन ऐसा ही होता है। इट इज़ ऑल्सो द विल ऑफ फॉर्चून, समथिंग विल गो ओके इन फेवर एंड समथिंग विल नॉट। वन डे, एक दिन ऐसा ही होगा कि आपके फेवर में होगा और दूसरे का नहीं। यही होता है अंजाम ना। तो क्या बैठे रहने का, क्या उसके साथ क्या अंजाम हो रहा है तो अपनी ज़िंदगी उसके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं करना जो आप कर रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग द बिगर रोल इन योर लाइफ। स्ट्रगल से ही लोग सीखते हैं, ठीक है? स्ट्रगल जब तक नहीं होता है ना ज़िंदगी में, सीख नहीं पाते लोग। जब तक फेस नहीं करते हैं ऑपोजिशन को, तब तक बोल्ड भी नहीं हो पाते। जब तक, अच्छा अब ऐसा ज़िंदगी सोचो, सब लोग फ्रेंड्स, सब लोग फैमिली बैठ के सब गप्पे मारे, गॉसिप कर रहे हैं, सब लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपने काम में जाओ वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, तो पृथ्वी तो और भी सुंदर होता, सत्य युग आ जाता फिर, है ना? प्रॉब्लम है ही, होगा ही, फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड भी होगा। प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इधर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हो या आप कंजूसी कर रहे हो। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है नहीं फ्यूचर के लिए हम सोचें, और कभी कभी आपको लग रहा है नहीं अभी खर्चा कर देते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ प्लान्स बनाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बहुत थके हुए हो, थोड़ा रेस्ट लीजिए आप। जस्ट पोस्टपोन इट आफ्टर यू टेक द वैकेशन, कुछ मतलब रिफ्रेशमेंट थोड़ा हो जाए, उसके बाद फिर स्टार्ट कर लेना, ठीक है? और अगर डिले हो रहा है तो अच्छा है, फास्ट होगा तो क्रश हो सकता है, ठीक है? तो चलो, विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या होने का है? विद इन द नेक्स्ट 7 days what is definitely going to happen? What will favor you? नेक्स्ट 7 days में ऐसा क्या बिल्कुल हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल पोजीशंस आपके पूर्वज का प्रॉपर्टी, आपके खुद के प्रॉपर्टीज़, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप, आप जिनको अपना हक मानते हो, उसको लेकर कुछ चर्चा हो सकता है, उसको लेकर कुछ आपको फर्दर सोचना पड़ सकता है, कोई डिसीजन फाइनली आपको लेना पड़ सकता है, ठीक है? मे बी यू थिंक दैट नहीं, हम अपने पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ अलग रहना शुरू करें, या हम लोग एक साथ रहना शुरू करें, कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है। और अगर आप सिंगल है तो यहाँ पे इस तरह से हो सकता है, यू मे ट्राई टू वैल्यू योर ओन गिफ्ट्स इन योर लाइफ। आपके ज़िंदगी में जो भी आपको प्रेजेंट तोहफा के तौर पर मिला है, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एक मतलब आपका हंसता खेलता परिवार हो, चाहे वो बिजनेस हो, यू आर जस्ट गोइंग टू वैल्यू दैट। आप ना थैंकफुल रहेंगे, और या आप बहुत बड़े डिसीजन ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखो विजडम, आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे अगर आपके बच्चे हैं या यू आर थिंकिंग ऑफ प्लानिंग अ बेबी, सो आई डू थिंक सो दैट आप उसके भविष्य का जो है सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे। वो बच्चा जो है बड़ा होकर क्या करने वाले हैं, वो क्या बन सकते हैं, उसको कैसे ट्रेनिंग देना है, उसको कैसे शिक्षा देना है, इसके बारे में। और अगर आप एकदम आप यू आर नॉट मैरिड और यू आर सिंगल, उन लोगों के लिए यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट न्यू, एंटायरली न्यू थिंग इन योर लाइफ, और उसको किस तरह से नर्चर करना है, वो आइडिया को किस तरह से लोगों के साथ शेयर करना है,
और उसको बड़ा बनाना है। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट को किस तरह से बड़ा बना सकते हैं, जिस तरह से एक स्मॉल ऐप बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाता है, राइट? आप जानते ही है। ऐप तो स्मॉल ही था ना, ऐप तो छोटा ही था, ठीक है। उसको मेहनत करके बनाया और उसको बिगर प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया, और उस ऐप को हम लोग यूज़ करते हैं और हम कनेक्ट होते हैं, हम खरीदते हैं चीज़ों को, परचेज करते हैं, कभी कभी कुछ लोग सेल करते हैं, पर ऐप के थ्रू ही तो होता है। ऐप तो छोटा ही है ना, पर उसके पीछे प्लानिंग को बड़ा किया गया, तब वो एग्जीक्यूट हुआ। देखा, प्लानिंग करते प्लानिंग मैंने देखा ही नहीं, टच वुड, आई डिड नॉट सी दैट दिस इज प्लानिंग। सो यू आर गोइंग टू प्लान, ऑफ कोर्स, एंड मेमोरी। पुराने यादों को भूलना ही बेटर रहेगा, और आप भूलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि वो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इंटरप्ट कर सकते हैं। हाँ, कुछ मिस्टेक अगर आपने किया है तो वो याद आ जाएगा और उसको आप दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सिंप्लिसिटी, सो ऑफ कोर्स बच्चे जो है सिंपल ही होते हैं, उनके अंदर पाप नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे बोला जाता है कि हम अपने, चाहे हम कितने भी अपने आप को सही रखने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पे समाज में कुछ एंटी एलिमेंट्स होता ही है, कुछ ऐसे लोग होते ही है जो हमें खराब, या हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारे जो चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, उसको दूषित करने में तुले हुए रहते हैं। सो यू नो, विद इन द नेक्स्ट 7 days यू विल चूज दैट नहीं, हम सीधा ही रखेंगे, उसको सिंपल ही रखेंगे, हम उसको बहुत बड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे। दोनों बच्चों जो है, माँ दोनों के ऊपर ही केयर करेंगे। हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे एक ग्रुप बहुत अगेंस्ट में हो जाए और एक ग्रुप मेरे फेवर में हो। मुझे सबका ही साथ चाहिए। देखा, पावर डज नॉट मीन दैट you are going to कंट्रोल everyone, बट पावर ये भी होता है कि इट इज़ लाइक अ सैंक्शन, आपको सैंक्शन मिल जाना कि आप कोई काम जो है सबके रजामंदी से आपको दिया जाएगा और वो काम आप करें, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर। और ये इंटरनल पावर भी हो सकता है, जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस जो डूब चुका था, ठीक है, कुछ चीज़ों को स्टार्ट आप नहीं कर पा रहे थे, यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, ठीक है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से देख लेते हैं। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 7 days। 7 days में क्या हो सकता है, लेट्स सी। 2 आया, डिटर्मिनेशन देखा, एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। आपका यहाँ पे जिद ज़्यादा होगा, यहाँ पे कुछ कर दिखाने का जज्बा रहेगा। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व, प्रॉब्लम को मतलब समाधान करेंगे, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे नहीं आप। इम्पार्शियल एडवाइस, देखा, इम्पार्शियल एडवाइस मतलब अगर किसी को आपको एडवाइस भी देना होगा, किसी को इंस्ट्रक्शंस भी देने होंगे, लेकिन आप वहाँ पे देखेंगे कि पार्शियलिटी नहीं हो रहा है। किसी एक को वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो लग सकता है, किसी और एक को बुरा लग रहा है, वो लग सकता है, लेकिन जो एडवाइस दिया जाएगा वो एकदम मतलब कोई पक्ष में नहीं होगा। यहाँ पे जैसे जजमेंट होता है, बास्केट, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो मैंने आपको वही कहा कि कुछ चीज़ों के लिए आप फ्रूटफुल रिजल्ट देख सकते हैं। क्लॉ, डू नॉट टेक रिस्क, ओके, बहुत बड़ा रिस्क, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत लो, थोड़ा सा गैप ले लो, थोड़ा सा वेकेशन लो, थोड़ा सा रेस्ट लो। कोई प्रोजेक्ट आपने अभी ओवर किया है, कोई रिलेशनशिप के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं अब अभी मुझे चाहिए एक रिलेशनशिप, नो, डोंट गो फॉर दैट, थोड़ा सा रेस्ट लो। बहुत बड़ा अपने लाइफ के साथ रिस्क ना लीजिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो पर्सनल हो। एजुकेशन में आप रिस्क लेंगे क्योंकि एजुकेशन तो आपको विजडम देगा ना, वो तो है। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and